उसने हम सबों से गहरा प्रेम किया है। जब हम परमेश्वर के दूर थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, तभी उससे भी पहले उसने हमें चुन लिया, हमें अपने नजदीक किया, हमें अपने करीब किया, हमें अपना बेटा बनाया, हमें अपना संतान बनाया। ये कितना सुंदर प्रेम है परमेश्वर का। हालेलुया। और जब हम लोग एक बच्चे के जैसा उस परमेश्वर के सामने आते हैं, उस परमेश्वर के नजदीक जब एक बच्चे के जैसा आते हैं, बच्चे के जैसा भूखे होकर आते हैं, तो वो पिता को और प्रसन्न करता है, वो चीज परमेश्वर को और खुश करता है। हमारा एक बच्चे के जैसा उस परमेश्वर के नजदीक आना, एक छोटे बच्चे के समान उस परमेश्वर के करीब आना। हालेलुया। ये परमेश्वर को बहुत ही ज्यादा खुश करता है। जब उसके बच्चे भूख के साथ उस परमेश्वर के करीब आते हैं, तो परमेश्वर भी अपने आप को उनके सामने उंडेल देता है। परमेश्वर भी अपने आप को अपने भूखे बच्चों के सामने अपने आप को उंडेल देता है। और परमेश्वर का राज्य बिल्कुल ऐसा ही है, वो बच्चों के समान है। हालेलुया। और उसके राज्य में जो भूखे हैं उसके लिए वो उसे उतना ही ज्यादा प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आप में से बहुत लोग काफी दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस परमेश्वर का भूख है, उस परमेश्वर के वचन का भूख है। हालेलुया। इसलिए लोग आते हैं, दूर से आते हैं, अपना समय निकाल के आते हैं, अपना पैसा लगा के आते हैं। लेकिन ये समय जो आप परमेश्वर के लिए निकालते हैं, वो समय यूं ही जाया नहीं जाएगा। हालेलुया। आप जो भी कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, चाहे आप उस राज्य के लिए अपना समय दे रहे हैं, चाहे आप उस राज्य के लिए कुछ भी कर रहे हैं, एक छोटा सा भी आप योगदान दे रहे हैं, सब कुछ उस राज्य में गिना जाता है, उस राज्य के लिए लिखा जाता है। और जब समय आएगा तो आपको उसी का प्रतिफल आपको दिया जाएगा। हालेलुया। और पता है, परमेश्वर बहुत ज्यादा आदर करता है उनका जो उसके राज्य का आदर करते हैं। हर एक वो लोग जो परमेश्वर को अपने जीवन में, हर एक वो लोग जो परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचे स्थान पे रखते हैं, वो लोग हमेशा परमेश्वर से बहुत ज्यादा आदर पाएंगे। जब वो लोग उस राज्य में जाएंगे, तब वो लोग उस राज्य में बहुत आदर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे इस पृथ्वी में, यहाँ के राज्य में उनका मान और आदर है जो लोग बहुत ऊंचे पद पे हैं, जिनके पास अधिक रुपया है, अधिक पैसा है, या कोई बहुत बड़े अधिकारी है, उनका यहाँ पे मान और अधिकार है। लेकिन परमेश्वर का राज्य में उनका ज्यादा आदर रहेगा जो यहाँ रहते हुए परमेश्वर का राज्य के लिए अपने आप को खर्च कर दिए, जो अपने आप को उंडेल दिए परमेश्वर के राज्य के लिए। ये पृथ्वी का जीवन बहुत छोटा है, पृथ्वी का जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इस जीवन को बर्बाद ना करें। हालेलुया। इस जीवन को जो आपको इस पृथ्वी में दिया गया है, इस जीवन को उस राज्य के लिए उंडेल दीजिए। इस जीवन को उस राज्य के लिए उंडेल दीजिए। कई सारे लोग अपना जीवन को खर्च कर दिए इसी दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए। इधर भाग गए, उधर भागते, काम करते लोग अपने आप को खर्च कर दिए इसी पृथ्वी के
की वस्तुओं के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। जब आप इसी पृथ्वी पे रहते हुए स्वर्ग के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप काम करते हैं, जब आप अपने आप को उंडेलते हैं इसी पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग के राज्य के लिए, तब आप अपना धन वहां पे इकट्ठा करते जाते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, उसके बाद जो आता है कमाई उसको बैंक में जमा करते हैं, उसी प्रकार वहां का जो बैंक है वहां भी आपका धन जमा होते जाता है। हालेलुया। अपने खाता को भर दीजिए। इसी पृथ्वी में रहते हुए आपको चांस मिलेगा परमेश्वर का सेवा करने का। इसी शरीर में रहते हुए आपको ये मौका मिलेगा कि आप उस ज्योति के राज्य में कैसे चमकेंगे, कि आप बड़े सितारे के समान चमकेंगे, कि बस आप एक टॉर्च के लाइट जैसा चमकेंगे। हालेलुया। ये मौका परमेश्वर ने हमें यहां दिया है। और एक दिन, पिछले कुछ दिन पहले मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे परमेश्वर ने इसी चीज को सिखाया कि यहाँ का जीवन बहुत स्पीड है, बहुत तेज है यहाँ का जीवन। हालेलुया। इसलिए इस जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना है। परमेश्वर ने ये दिन, ये पृथ्वी, ये सब कुछ दिया है। हालेलुया। ताकि जब हम अपने आप को अलग करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आप बोलते हैं कि मेरे जीवन से पिता आपका राज्य का काम हो, जब आप अपने आप को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से तेरा राज्य का काम प्रकट हो, तब आप उसका जो प्रतिफल है, इतना बड़ा प्रतिफल आएगा आप सोच नहीं सकते हैं। इसी पृथ्वी में भी रहते हुए आप उसका फल पाएंगे, लेकिन जब आप अनंत का समय जाएंगे, वो जीवन बहुत अद्भुत है। अनंत का समय आपको यही याद रहेगा कि आप इस पृथ्वी में क्या किए परमेश्वर के लिए, और कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। आपको इस पृथ्वी में जो परमेश्वर का सेवा करने का समय दिया गया है, वही सेवा का फल आपके पास रहेगा अनंत में। हालेलुया। इसलिए ऐसे मसीह मत बनिए जो सिर्फ संडे को सिर्फ परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। आपका एक एक दिन परमेश्वर के लिए लिखा जाए, आपका एक एक दिन परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च हो। यही असली धन है, यही है असली धन जमा करना उस राज्य में। कई सारे लोग अपना जीवन को बुढ़ापे तक, अपना जीवन को वो लोग समय वो लोग बिता लिए बुढ़ापे तक, लेकिन वो लोग राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। पता है, जब वो लोग भी स्वर्ग जाएंगे, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं किए हैं, वो लोग भी स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उनका जगह उनसे अलग होगा जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के राज्य को दे दिया। उनका जगह अलग रहेगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और मुझे एक बहुत ही अद्भुत चीज परमेश्वर ने सिखाया कि हम लोग खुद एक बीज हैं। आप में से एक एक लोग खुद एक बीज हैं। आप में से एक एक लोग एक बीज है, और एक दिन वही बीज का कटनी आपके हाथों में होगा। एक दिन वही बीज का आपने जो यहाँ पे जो भी कुछ किया, जो समय परमेश्वर ने दिया, 70-80 साल, जो भी कुछ परमेश्वर ने एक बीज के समान आपको यहाँ रखा, एक दिन उसका कटनी भी आपके हाथों में होगा। आपने अपने आप को सबसे ज्यादा किस चीज के लिए बोया? आपने अपने आप को किस चीज में सबसे ज्यादा बोया? एक दिन वही कटनी आपके हाथ में आएगा। हालेलुया। और जब इस चीज को परमेश्वर ने मुझे सिखाया, ये बिल्कुल नया था मेरे लिए। एकदम पहली बार मैंने ये सुना परमेश्वर से कि हम में से एक लोग एक बीज जैसे हैं, और आप अपने आप को इस पृथ्वी में रहते हुए जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं,
सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, एक दिन वही फल आपके हाथ में होगा, एक दिन वही फसल आपके हाथ में आएगा। हालेलुया। इसलिए धन्य है वो लोग, इसलिए वो लोग धन्य हैं जो अपना जीवन को बोले, प्रभु मेरा जीवन तेरे राज्य के लिए है, मेरा जीवन प्रभु सिर्फ तेरा राज्य के लिए खर्च किया जाएगा, मेरा धन, मेरा जीवन का कमाई, मेरा मेहनत, मेरा पसीना प्रभु, सब चीज प्रभु तेरे राज्य के लिए होगा। क्या ही धन्य है वो लोग जो अपना जीवन को उस राज्य के लिए उंडेल देते हैं। हालेलुया। और यही है, जब हम सभी लोग को परमेश्वर ने बुलाया है तो उसने हमें सेवा भी सौंपा है। हम सभी लोग उसके पुत्र के रूप में बुलाए गए हैं। आमीन। और इसलिए भी परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम उसकी सेवा के लिए उपयोग हो पाए। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए जब एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा था तो परमेश्वर ने मुझे इसी बात को मुझे सिखाया कि ये पृथ्वी, ये जीवन बहुत तेजी से निकल जाएगा, है ना, बहुत तेजी से निकल जाएगा ये जीवन, लेकिन अंत में आपके पास वही होगा जहां अपने आप को आप बोए। आप एक बीज के जैसा जहां अपने आप को बोए, वही फल आपके पास आखिर में होगा। हालेलुया। आखिर में आपके पास वही कटनी होगी जहां आपने अपने आप को बोया है। आमीन। इसलिए हम सभी लोगों को समझना है कि हमारा एक एक दिन बहुत कीमती है। सोचिए, जब आप अनंत के राज्य में जब आप प्रवेश कर जाएं तो आपको पृथ्वी का वही चीज याद आएगा कि आप क्या कर रहे थे परमेश्वर के लिए। वही सिर्फ याद रहेगा आपके पास कि आप कितने लोगों को प्रभु में लेकर आए, कितने लोगों को आपने सुसमाचार बताया, कितने लोगों को आपने प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। हालेलुया। कितना अद्भुत है ना ये। हालेलुया। इसलिए एक भूख को आपको अपने अंदर रखना है। क्या रखना है? अपने अंदर भूख को रखना है। आपको भूखे रहना है। परमेश्वर को खोजने का भूख आपके अंदर से कभी खत्म ना होने पाए। परमेश्वर को खोजने का भूख आपके अंदर से कभी भी खत्म ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने का भूख आपके अंदर से कभी भी खत्म ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए जब उस परमेश्वर के पास जाए, एक बच्चे के जैसा भूखे होकर जाइए। एक बच्चे के जैसा भूखे होकर जाइए। ओ पिता, मैं भूखे होकर आता हूं। क्योंकि पता है, आप जितना परमेश्वर के भूखे रहेंगे, आप परमेश्वर के उतना ही करीब जा पाएंगे। आप जितना परमेश्वर के लिए भूखे रहेंगे, आप परमेश्वर के उतना ही नजदीक जा पाएंगे। आपको मैं इस बात को बता रहा हूं कि जब हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जब यीशु मसीह में आए, लगभग आज से 8-10 साल पहले, तो उस समय हमारे साथ हमारे बहुत सारे मित्र लोग थे। और उस टाइम पे हम लोग हर रोज 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा हर रोज मिलके एक साथ प्रार्थना करते थे। सबके अंदर वो भूख था, सबके अंदर परमेश्वर को खोजने का भूख था। लेकिन धीरे धीरे वो भूख सब में खत्म होने लगा। लेकिन भूख वही है, लेकिन उसके बाद क्या होना, भूख सब में खत्म होने लगा। जब भूख खत्म होने लगा परमेश्वर को खोजने का, तो वो लोग धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगे। लेकिन मैं इस चीज को मैं देखता हूं कि एक बार का बात है कि मैं ऐसे ही अकेले मैं बैठा हुआ था, और एक दिन यीशु मसीह का शब्द मुझे सुनाई दिया, मुझे भी, कि तुमने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया है। और उस समय मुझे पिक्चर जैसा दिखने लगा कि मैं पहले कैसे परमेश्वर के साथ एक दिन 8 घंटा 6 घंटा मैं बैठता था।
और उस दिन मैं फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि मेरे अंदर भी वो भूख कम हो गया था। लेकिन उसके बाद से मैंने बोला कि नहीं प्रभु, अब मेरा जीवन मुझे फिर से अनुग्रह दे, मुझे फिर से वो भूख दे प्रभु आपको खोजने का। हालेलुया। और जब आप भूखे हो जाएंगे, हालेलुया, जब आप भूखे हो जाएंगे तो आप खुद उस परमेश्वर को ढूंढने लगेंगे, आप खुद उस परमेश्वर को खोजने लगेंगे। हालेलुया। और लोग हमेशा पूछते हैं, मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि बताइए मसीह में और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें। कितना लोग ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह में आगे, और कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, कितने लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ना। आप जितना भूखे रहेंगे आप उतना ही बढ़ पाएंगे। आप जितना भूखे हैं आप उतना ही बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और भूख प्रेम से आता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम से आता है। आमीन। इसलिए इस बात को समझिए कि आप जितना परमेश्वर के लिए भूखे हैं आप मसीह में उतना ही बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सेवकाई में और आगे बढ़ने के लिए क्या करें। मुझे पूछते हैं बहुत सारे लोग, मैं उन्हें एक ही चीज बोलता हूं कि आप जितना अपने दर्शन के लिए भूखे हैं, आपको जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है, आप उसके लिए जितना भूखे रहेंगे आपका सेवकाई उतना ही बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर वही पहले वाला भूख दीजिए, प्रभु मेरे अंदर पहले वाला भूख दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसी को परमेश्वर कहता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आते हैं। यिर्मयाह 2 में आते हैं हम लोग। तो उसका 2 पद को, यिर्मयाह 2 उसका 2 पद। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। इसका 5 से लगाना, फिर 5। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी ना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गढ़ों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें से होकर कोई नहीं चलता, जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। वह यहोवा कहाँ है? वह यहोवा कहाँ है? याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहाँ है? इसका 8वां वचन, जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का हृदय का दर्द है। इसका दूसरा वचन को लगाना, परमेश्वर का दिल का दर्द है। यहाँ पे देखिए कि परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, लेकिन अब तू मुझे छोड़कर निकम्मी वस्तुओं के पीछे तुम लोग हो लिए। परमेश्वर इज़राइल से कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब तुम लोग स्टार्टिंग में जब मुझसे प्रेम करना शुरू किए, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया। अब तुम्हारा प्रेम
ठंडा हो गया। आप भी जब मसीह में आए होंगे तो आपको खूब प्रार्थना करने का मन करता होगा, आप खूब वचन पढ़ते होंगे, आप खूब परमेश्वर के साथ समय बिताते होंगे, लेकिन अब वो प्रेम ठंडा पड़ गया। अब आपको 1 घंटा भी प्रार्थना करने में लगता है कि कितना देर बैठ गए। वचन, अब बाइबल भी है लेकिन वचन खोलने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पहले का सा प्रेम ठंडा पड़ गया। और परमेश्वर का दिल का ये पीड़ा है, परमेश्वर का दिल का ये दर्द है। हालेलुया, किसका ये दर्द है? इसका 8वां वचन में लिखता है कि याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। जो उस परमेश्वर की सेवा करते थे वो भी बोल रहे हैं यहोवा का, वो भी परमेश्वर से पीछे भाग गए, वो लोग भी परमेश्वर से दूर हो गए। मुझे कोई नहीं पूछ रहा है यहोवा कहाँ है, मेरे लोग भी मुझे नहीं पूछ रहे हैं यहोवा कहाँ है। मेरे याजक भी जो मेरी उपासना करते हैं उन्होंने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। जो उसके बाद आगे लिखता है कि जो नियम कानून सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे, चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, और उससे भी खराब भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की। ये परमेश्वर के दिल का दर्द है कि उसके बच्चे उसे दूर भाग रहे हैं संसार की निकम्मी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, और बाल देवता के उपासक हो गए उसके भविष्यवक्ता, जो कभी यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कर रहे थे। मेरे भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चल पड़े। आज कई सारे मसीह लोगों का स्थिति बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वचन को परमेश्वर ने मुझे दिया। एक दिन मैं बोल रहा था कि प्रभु मैं क्या, मुझे वचन दीजिए पिता। तब परमेश्वर मुझे यहां लेकर गया। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर के दिल को हमें नहीं तोड़ना है, जैसा इजराइलियों ने परमेश्वर के दिल को तोड़ा। वे लोग परमेश्वर को छोड़ दिए। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर को छोड़ के अलग हो गए। कितने लोग को लग रहा परमेश्वर बात कर रहा है मुझसे? कितने लोग को लग रहा कि आज का वचन परमेश्वर मेरे लिए दिया है? हालेलुया। आइए यूहन्ना 1 में आइएगा। यूहन्ना 1 उसका 6 पद से हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 1 उसका 6 पद से। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। क्या की गवाही दे? ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास लाएं। वो क्यों आया था? वो गवाही देने आया था। किसकी गवाही देने आया था? ज्योति की गवाही देने आया था। इसका 8वां वचन, वह ज्योति ना था। वह ज्योति ना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति नहीं था। वो ज्योति नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया था। और इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने रोक दिया बिल्कुल यहीं पे। वह आप तो ज्योति ना था, लेकिन वो गवाही देने के लिए आया था कि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। इसका एक वचन पहले को लगाना, 7 और 8 को एक साथ लगाना। 7 और 8 एक साथ।
वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, लोगों को बताए कि ये ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। 8वां वचन, वह आप तो वह ज्योति ना था। हालेलुया। और जैसे ही इस वचन पे मुझे पवित्र आत्मा ने रोका और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, यूहन्ना ज्योति नहीं था, लेकिन तुम में से एक एक लोग तुम ज्योति हो, तुम ज्योति की संतान हो। यूहन्ना ज्योति नहीं होकर भी वो यीशु मसीह का गवाही दिया पूरे यरदन के किनारे, लेकिन तुम ज्योति होकर गवाह देने में पीछे हो। वो ज्योति नहीं होकर भी वो ज्योति का गवाही दे रहा है। वो ज्योति नहीं होकर भी वो ज्योति का गवाही दे रहा है। और हम ज्योति बना दिए गए, हम ज्योति की संतान बना दिए गए, लेकिन भी हम गवाही नहीं दे पा रहे हैं। यूहन्ना आप लोगों को दोष लगाएगा, यूहन्ना इस पीढ़ी को दोष लगाएगा कि मैं ज्योति नहीं होकर भी मैंने गवाही दिया, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। लेकिन हम सभी लोग ज्योति की संतान होकर, हम सभी लोग ज्योति की संतान होकर ये गवाही नहीं दे पा रहे। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आमीन। इसका 9 वचन लिखता कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हम सभी लोग ज्योति में हैं। यीशु मसीह खुद एक प्रकाशन है। और जिस तक वो ज्योति आया, पहले ज्योति आता है तब प्रकाशन होता है। हालेलुया। पहले लाइट आता है तब लाइट से रेवलेशन आता है, लाइट से प्रकाशन आता है। सच्ची ज्योति आई, सच्ची ज्योति आई और हम में से एक एक लोग वही सच्ची ज्योति बना दिए गए। इसलिए पीछे ना हुए गवाही देने में, लोगों तक यीशु मसीह का गवाह देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वह गवाही देने के लिए आया था कि ज्योति की गवाही दे कि ये ज्योति है। हालेलुया। वो ज्योति नहीं था। क्या वह आप तो ज्योति नहीं था, लेकिन क्या आप ज्योति हैं? परमेश्वर ने क्या, तो यीशु मसीह ने क्या, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जब एक चीज ये यहां पे मुझे परमेश्वर ने सिखाया, जब ज्योति का प्रकाश फैलेगा, जब ज्योति का प्रकाश फैलेगा, जब लोग आपके प्रकाश को देखेंगे तो खुद उस ज्योति के करीब आएंगे। कोई तो आमीन बोलिए। जब ज्योति का प्रकाश फैलेगा तो खुद लोग उस ज्योति के करीब आएंगे। सूरज का रोशनी को, सूरज की किरणों को यहां तक पहुंचने के लिए 8 सेकंड लगता है। हालेलुया। जैसे वो प्रकाश फैलता है लोग ज्योति को देख लेते हैं। उसी प्रकार आपके अंदर जो ज्योति है, आपके अंदर जो सच्चा ज्योति है, उसका प्रकाश हमें दिखाना है। उसका प्रकाश जब फैलेगा तो लोग खुद उस सच्ची ज्योति को देखने के लिए आ जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वह आप तो ज्योति ना था, वो ज्योति नहीं होकर भी, लेकिन उसने सच्ची ज्योति की गवाही दिया।
तो सोचिए यूहन्ना से कितना बढ़कर हमें उस प्रभु यीशु के बारे बताना चाहिए, है ना। आप जहां भी जाएं वहां उस ज्योति का प्रकाश चमके। बोलिए आज प्रभु को कि प्रभु मैं जहां भी जाऊं, प्रभु मैं जहां भी रहूं, मेरे द्वारा तेरा ज्योति का प्रकाश चमके प्रभु, तेरा ज्योति का प्रकाशन हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और इसके ठीक ऊपर 1:5 को लगाना, ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में चमकती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस अंधकार में रखा है। हालेलुया, ताकि हमारे द्वारा लोग सच्ची ज्योति को देख पाएं। आमीन, आमीन, हालेलुया। और इसका दूसरा पद से लगाना, यूहन्ना 1:2 और 3। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? परमेश्वर का वचन। कौन? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है ना। यहां से थोड़ा सा सीखें हम लोग। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या था परमेश्वर के साथ? वचन था। उसी सब कुछ वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब कुछ, उसमें से कोई भी वस्तु वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। अब इसका अगला वचन लगाना, जो कि सबसे जरूरी वचन है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सभी लोग बोलिए, उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? हालेलुया। और यही जीवन किसकी ज्योति? मनुष्यों की ज्योति। आमीन। इसका मतलब आपका प्रकाश तब बढ़ेगा जब आपके अंदर वचन जाएगा। जब आपके अंदर वचन भरेगा तो वो ज्योति और ज्यादा प्रकाशित होने लगेगा। ये यूहन्ना में समझाना चाह रहा है कि ज्योति उसके वचन में है। यदि आप और प्रकाशित होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपकी सेवकाई और प्रकाशित हो, तो अपने अंदर वचन को भरना शुरू कीजिए। वचन का प्रकाशन जब आपके अंदर आएगा तो आप और ज्यादा प्रकाशित होंगे। वचन क्या था? उसमें जीवन था। इसी में जीवन है। जीवन कहाँ है? वचन में है। और वचन कहाँ है? मेरे घर में। हालेलुया। वचन में क्या है? जीवन है। और यही जीवन, यही वचन में जो जीवन है, वही मनुष्यों की क्या है? ज्योति है। आमीन। इसलिए जब आप अपने आप को जितना वचन से भरने लगेंगे, जितना वचन आपके अंदर जाएगा, उतना ही प्रकाश निकलेगा, उतना ही प्रकाश आपके द्वारा निकलेगा। और जब वो प्रकाश खुद निकलने लगेगा, लोग खुद देख लेंगे, खुद लोग देख लेंगे। ज्योति को बताने का जरूरत नहीं होता कि मुझसे प्रकाश निकल रहा है, मेरे पास आओ। लोग खुद देख लेंगे कि आपसे प्रकाश निकल रहा है। कोई तो हालेलुया बोले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसका तीसरा वचन लिखता है, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई है। वाओ, कितना सुंदर वचन है। सब कुछ को परमेश्वर वचन के द्वारा उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। सभी लोग बोलिए आबरा का डाबरा। सभी लोग बोलिए आबरा का डाबरा। आबरा का डाबरा। सब लोग बोलिए आबरा का डाबरा।
कितने लोग इसका अर्थ जानना चाहते हैं? जब आप लोग जो लोग पिक्चर देखे हैं जादू वाला, जितना भी होता है जादू, तो क्या बोलते हैं? आबरा का डाबरा, है ना? हैरी पॉटर पिक्चर देखिएगा, उसमें जब वो जादू करने सीखता है तो उसको भी वही बोलता है, क्या? आबरा का डाबरा। इसका असली मतलब जानना चाहेंगे? इसका असली मतलब ये अरामी भाषा, जो भाषा प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, ये उस भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है जो मैं बोलता हूं वही सृष्टि होता है। मैं बोलते हुए सृष्टि करता हूं। अगर इसका गूगल वाला लगाना तो आबरा का डाबरा मीनिंग लिखना। हालेलुया। मैं जो बोलता हूं वही सृष्टि होता है। हालेलुया। इसका इंग्लिश में होता है आई क्रिएट एज आई स्पीक। जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही रचना होता है। यही चीज हमें सीखना है। और जो कुछ वचन, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर वचन बोला, उत्पन्न हुआ, आबरा का डाबरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा और वो सृष्टि हो गया। कितने लोग इसका मतलब समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आबरा का डाबरा। हालेलुया। और जो भाषा प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, जो भाषा प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, ये वहीं से लिया गया है, जिसका मतलब होता आई क्रिएट एज आई स्पीक। हालेलुया। मैं जो बोलता हूं वैसा ही होता है। इसका मतलब पता है क्या? परमेश्वर ने सारी सृष्टि को ऐसा बनाया कि वो जो भी बोले वैसा ही होने लगेगा। और परमेश्वर ने सारी सृष्टि को ऐसा बनाया कि मेरे बच्चे भी जो मेरे स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, वो भी जो बोलेंगे सारा सृष्टि वैसा ही बनेगा। सारा सृष्टि वैसा ही बनेगा। जो मेरे बच्चे बोलेंगे सारा सृष्टि वैसा ही बनेगा। और शैतान यहीं पे ट्रैप करना चाहता है मसीहों को, कि बस वो उन अपने मुंह से बस बोले वो नेगेटिव, बस बोले वो नेगेटिव। क्योंकि परमेश्वर ने सारा सिस्टम को बिल्कुल ऐसा ही बनाया कि जैसा परमेश्वर बोला और वैसा ही हो रहा है। वैसा ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी बनाया है। जैसा आप जो बोले वैसा ही होने लगे आपके लिए, वैसा ही रचने लगे सारा सृष्टि। आप जो बोले वैसा ही आपके लिए वो रचने लगता है। ये सारा सृष्टि, ये सारा फ्रीक्वेंसीज है जो अलग अलग, जो लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, सब कुछ रचने लगता है, आपके आवाज को रिस्पॉन्ड करता है। हालेलुया। सब कुछ आपके आवाज को रिस्पॉन्ड करता है। यहां पे देखिए सबसे नीचे में लिखा है आई क्रिएट एज आई स्पीक। इसका ये अरामिक भाषा का ओरिजिन है, ठीक है ना? जो भाषा प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, क्या जो भाषा प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, उसी का ये एक भाग है, आबरा का डाबरा, जिसका अनुवाद होता है आई क्रिएट एज आई स्पीक। मतलब जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही सृष्टि होती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये कोई जादूगरी शब्द नहीं है। शैतान इसे छिपाना चाहा, शैतान इस शब्द को छिपाना चाहा। इसलिए वापस वचन में आते हैं कि जो कुछ पर उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, वचन से, बोलने से। इसलिए आपको यदि कुछ चाहिए तो आपको परमेश्वर का जीवित वचन खोलना है और बोलना शुरू करना है अपने जीवन के लिए। हालेलुया। और इसी का 14 पद क्या कहता है कि वचन देहधारी हुआ।
और सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। 1:14। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा है। पता है क्या होता है जब आप अपनी परिस्थिति में वचन बोलते हैं, वचन बोलते हैं, वचन बोलते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, अपनी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पता है क्या हो रहा है, वो वचन गर्भ धारण हो रहा है, वो वचन गर्भ धारण कर रहा है, वो वचन गर्भ धारण कर रहा है, फिर वो वचन देहधारी होकर प्रकट होगा आपके बीच में और आप महिमा देखेंगे सीधा। इसलिए इस बात को मैं बोलता हूं कि वचन बोलते रहिए। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, भले ही देरी हो रहा है, लेकिन अपनी परिस्थिति के ऊपर, अपने ऊपर वचन बोलना ना छोड़ें। लोग असल में यही जगह चूक जाते हैं, लोग असल में यही जगह हार जाते हैं। कुछ नहीं दिखता है तो वो लोग वचन बोलना छोड़ देते हैं, लेकिन पता चलता है कि आत्मिक जहां में वो बस गर्भ धारण हो चुका था, बस वो प्रकट होने वाला था। इसलिए बोलते रहिए, बोलते रहिए, अपने मुंह का इस्तेमाल करते रहिए रचने के लिए। परमेश्वर ने मुंह इसलिए बनाया रचने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बोलने का, शब्द का, आवाज का सबसे पहला इस्तेमाल आपसी बातचीत के लिए नहीं हुआ। ओ हेलो, हाँ भाई कैसे हो, इसलिए नहीं। हालेलुया। बोलने का, आवाज का सबसे पहला और सबसे मुख्य इस्तेमाल हुआ लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जाए, ज्योति ऑन करने के लिए, सृष्टि रचने के लिए। आमीन। बोलिए, आपका चमत्कार आपके मुंह में है, आपके जीवन का क्वालिटी आपके मुंह में है, सरकार के हाथ में नहीं है। अच्छे दिन आपके मुंह से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? और जिनके मुंह चुप है वहां से ना तो अच्छे दिन निकलेंगे ना तो बुरे दिन निकलेंगे। हालेलुया। पता है बहुत सारे लोग, प्रेशर जब आता है ना तो वो लोग नेगेटिव बोलने लग जाते हैं, है ना। जब लोगों का जीवन में प्रेशर आ जाता है, परेशानियों में, सिचुएशन में आते हैं, तो तुरंत उनके मुंह से नेगेटिव निकलने लगता है। इसलिए आपके मुंह का कनेक्शन परमेश्वर के वचन के साथ होना है। आपके मुंह का कनेक्शन आंखों से और कानों से टूटना जरूरी है, क्योंकि लोग भावनाओं में होके वही बोलने लगते हैं जो वो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वही बोलने लगते हैं। इसलिए आपका मुंह का कनेक्शन परमेश्वर के वचन से होना जरूरी है। आप जो देखें, आप जो सुने वो नहीं बोले, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो आपके मुंह से निकले, वो आपके मुंह से निकलना चाहिए। हालेलुया। और वो वचन का नेचर है क्या? वचन का नेचर है देह धारण करने का। और वचन जब भी देह धारण करता है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो प्रकट होता है और महिमा, आप महिमा देखेंगे। इसलिए एक दिन आप वचन बोले कुछ नहीं हुआ, 2 दिन वचन बोले कुछ नहीं हुआ, आपको पता नहीं कि आत्मिक जहां में एक छोटा सा बीज निकल गया है, एक छोटा सा अंकुर निकल चुका है। इसलिए बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, क्योंकि वो छोटा सा बीज पेड़ बन रहा होगा। हालेलुया। इसलिए फुल ऑफ फेथ, पूरी विश्वास के साथ बोलते रहिए। इसलिए मैं इस बात को बोलता हूं कि सुबह का समय बहुत जरूरी है, कि आप अपने सुबह के समय आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं। याकूब कहता है कि हमारा जीव एक पतवार के जैसा है, जिधर जाएगा उधर लेके जाएगा। लेकिन सुबह का समय जब आप बोलेंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बहने लगेगा। वो वचन आपके जीवन में सृष्टि रचने लगेगा, आबरा का डाबरा होने लगेगा। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो रचने लगेगा, वो सृष्टि होने लगेगी। आमीन।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग और एक वचन में आते हैं जल्दी से, और यहाँ से परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अद्भुत चीज को सिखाया। मरकुस में हम लोग आते हैं। मरकुस 6 में आते हैं। मरकुस 6, मरकुस 6 उसका 33 पद से हम लोग देखते हैं। हालेलुया। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल जाता है। उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। यीशु मसीह क्या बोल रहे? तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछलियां भी हैं। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। हालेलुया। वे 100 और 50 करके पांति पांति बैठ गए। हालेलुया। और इसका एक जगह और यीशु मसीह ये चमत्कार करते हैं। मरकुस 8 उसका 1 पद से हम लोग देखते हैं। मरकुस 8 उसका 2 पद से देखते हैं। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर के रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहां जंगल में इतनी रोटियां कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हो। अब देखिएगा इस वचन को। उसके चेलों ने क्या उत्तर दिया? यहां जंगल में इतनी रोटियां कोई कहां से लाए कि ये सारे 4000 लोग, 4000 पुरुष तृप्त हो। यहां जंगल में ये रोटियां कोई कहां से लाए? तब ये इसका अगला वचन, उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। हालेलुया। अब देखिएगा इसके ठीक पहले वचन को लगाना। कई बार हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह से यही सवाल पूछते हैं। अपनी परिस्थिति में हम लोग भी कई बार बिल्कुल ऐसा ही होते हैं। यहाँ जंगल में इतनी रोटियां कहां से लाएंगे कि ये तृप्त होंगे? कई बार हमारी परिस्थितियां में बिल्कुल हम लोग ऐसे ही बोलने लगते हैं, कहां से ऐसा होगा, कहां से होगा, है ना? कहां से इतना पैसा लाएंगे? कोई सप्लाई नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कहां से होगा प्रभु? एक तो क्या जंगल है। कई बार ये हम लोग खुद बोलते हैं अपने मुंह से, यहां जंगल में इतनी रोटियां कोई कहां से लाए? कौन हमारा मदद करेगा? हालेलुया। कितने लोग ये आप लोग बोले अपने लाइफ में? ऐसा होता है, सबके साथ होता है ऐसा, है ना? लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? इसका अगला वचन 5वां पद को, उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। वाओ। जंगल में यदि आपके जीवन के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है वहां पे बस। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
उन्होंने कहा 7 रोटियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला चीज, यीशु मसीह रोटी लेने से पहले, रोटी को मल्टीप्लाई करने से पहले ही लोगों को बैठा दिए। उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दे दी। उसके बाद यीशु मसीह ने वो 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और लोगों को परोसता गया, लोगों को देता गया। अब इस बात को यहां पे समझिएगा, ठीक है ना। 5वां वचन को लगाना, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह को उन 4000 पुरुषों को खिलाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा बीज चाहिए। क्या चाहिए? 7 रोटी का एक छोटा सा बीज चाहिए बस। आमीन। उसी प्रकार परमेश्वर को आपके बड़े जरूरत को पूरा करने के लिए आपका एक छोटा सा बीज चाहिए। परमेश्वर को जंगल के बीच में यदि आपको आशीषित करना है, यदि आप बोले प्रभु गैस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, सब कुछ महंगा हो गया, उस समय आपको परमेश्वर के पास जाके क्या करना है? अपना बीज बोना है। उन्होंने 7 रोटियां बस प्रभु को दिया। कितनी? 7 का यीशु मसीह ने अनगिनत मल्टीप्लाई कर दिया। वो खाए गए, सारे लोग खाए, बच्चे खाए, बूढ़े खाए, महिलाओं ने खाया, पुरुष खा गए, लेकिन भी वो रोटी कितना टोकरा बच गया? लगभग 7 टोकरी के लगभग बचा। 7 रोटी को यीशु मसीह ने इतना मल्टीप्लाई किया। आज यही जगह मसीह लोग चूक जाते। वो लोग बोलते हैं प्रभु ये नहीं हो रहा है, प्रभु ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको उस जगह पे बीज बोना है। परमेश्वर को आपका बीज चाहिए ताकि उसे मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे सके। आपका क्या चाहिए? बीज चाहिए। बोलिए बीज चाहिए। ये देखिए ना, 7 रोटी एक छोटा सा बीज है ना। यीशु मसीह के हाथ में गया, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके तोड़ा और उसे मल्टीप्लाई करता गया। कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएंगी तो आपको उस जगह पे 7 रोटी को बचाना नहीं है, 7 रोटी को प्रभु के हाथ में देना है ताकि वो 7 का अनगिनत गुना मल्टीप्लाई कर दे। हालेलुया। बहुत बार जब अकाल आता है, महंगाई बढ़ता है, तो मसीह लोग भी बचाने लगते हैं। उस समय हम लोग को और बोना है। क्या करना है? उस समय बोना है। यीशु मसीह के हाथ में बीज बोना है ताकि वो अकाल के समय आपका प्रभु आपको तृप्त करे उस जंगल में। लोग उल्टा करने लगते हैं, खर्चा कम करो। क्यों? क्योंकि हमारे जो पीएम है वो भी बोल दिए खर्चा नहीं करना है, ज्यादा घूमना फिरना नहीं है ना। इसलिए लोग, मसीह लोग भी और बचाने लग जाते हैं। बचाना है, बचाना नहीं है, बोना है। क्या करना है? बोना है। हालेलुया। बचाना नहीं है। बोलिए आपके बगल वालों को, बचाना नहीं है। क्योंकि बचाइएगा तो फिर और महंगा हो जाएगा चीज है ना। बचाने से और महंगाई बढ़ जाता है। उस समय बोना है। आमीन। उस समय बोना है। कहां बोना है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। इसलिए परमेश्वर ने 10वांश का सिद्धांत को लाया है। क्या चीज का सिद्धांत को? 10वांश का सिद्धांत को लाया है कि जब पूरा का पूरा आपके पास महीना का पैसा आ जाए तो पूरा का पूरा पैसा को खा पी के मत उड़ा दो। एक छोटा सा बीज मेरा हाथ में दो ताकि मैं तुम्हें आगे ब्लेस कर पाऊं। हालेलुया।
आमेन। इसलिए यीशु मसीह बोले तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, तुम्हारे पास बीज है कुछ तो दो मुझे, और उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं। आमेन। कितने लोग इस बात को समझ पाए? जंगल में चेले क्या बोल रहे हैं, इतनी रोटियां कहां से लाएं कि ये तृप्त हो। जब आपको घर बनाना हो, जब आपको जमीन खरीदना हो, जब आपको बड़े काम करना हो, आपको लगे कि कहां से इतना पैसा लेके आए प्रभु, कहां से इतना पैसा लेके आए कि ये हो जाए, उस समय ये सिद्धांत याद रखना, अपना बीज बो परमेश्वर के राज्य में। उसके बाद आप छोड़ दीजिए। आप मसीह लोग हैं, हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग को प्रभु यीशु मसीह का बात को यकीन करना है। आमीन। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग यहाँ जितना भी ये सब देख रहे हैं, प्रोजेक्टर, कैमरा, मिक्सर, सब चीज हम लोग ऐसे ही लिए हैं। जब हम लोग को ये लेना था प्रोजेक्टर, बस मैंने एक बीज बोया, बस मैंने अपने मन में ठाना ये एक बीज है, इस बीज के द्वारा मेरा प्रोजेक्टर आ जाएगा। और कुछ ही टाइम के बाद मेरे पास इतना अमाउंट आया कि एक ही बार हम लोग ले लिए प्रोजेक्टर। उसी प्रकार ये जो कैमरा लिए, उसका भी बिल्कुल ऐसा ही कहानी है। बस हम मन में सोचे एक बीज, जितना इसका दाम था उसका आधा से भी आधा, बस एक बीज लिए, बस बोए, और इस बीज से हम सोचे यही बीज से मेरा कैमरा आ रहा है, कैमरा आ रहा है। और हम विश्वास से देख लिए कि कैमरा मेरा हाथ में आ गया है, और वही बीज का फल है, कैमरा आ गया। उसी प्रकार अभी मिक्सर हम लोग लिए, उसका भी बस यही सिद्धांत काम करता है। पीछे देख रहे एक बड़ा पिछले साल लिए कार, उसका भी बस एक बीज हम लोग बोए थे। मैंने बोला था अपनी मम्मी को कि बस इसे कार के लिए एक बीज समझ के बस बो दो, ये बीज लेके आएगा कार को। हालेलुया। ये सिद्धांत सही में काम करता है। मेरे जीवन में तो काम कर रहा है, मेरे जीवन में काम कर रहा है। जब आप बचाने लगिएगा तो नहीं बचता है, लेकिन जब आप बोने लगिएगा तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू करता है। परमेश्वर का राज्य अलग काम करता है। इसीलिए जब आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, एक बीज लीजिए, एक अच्छा बीज लीजिए, उसे बोइए प्रभु के राज्य में, और सोच के बोलिए, बोलिए कि ये बीज ये चीज के लिए है प्रभु। उस बीज को एक बड़ा फल बना के देना परमेश्वर का काम है। बस आपको विश्वास से बीज बोना है। आमीन। यही वो सिद्धांत है जो परमेश्वर सिखाना चाहता है। बीज बोइए। जंगल में नहीं बोलना है कहां से आएगा प्रभु, कहां से होगा, कैसे होगा, जो अक्सर हर मसीह लोग ये बोलते हैं। आपका बीज ही उत्तर है, आपका बीज उत्तर है। आमीन। 7 का 7 रोटी वो लोग दे दिए प्रभु को। सोचिए जो लाया होगा 7 रोटी, वो सोचा होगा एक छोड़ देते हैं, एक अपना खा लेंगे, चमत्कार हुआ तो नहीं हुआ, एक अपना तो पेट भरेगा। लेकिन उसने भी, जिसने दिया उसने भी 7 रोटी पूरा विश्वास से दिया। खैर बाद में आगे वचन लिखता है, उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, मछली को बचा के रखा था। थोड़ी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। आमीन। और वो सब मल्टीप्लाई होने लगा, वो सब मल्टीप्लाई होने लगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए? इसलिए जब आप बोएंगे तो आपको बचाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आप बचाएंगे तब दिक्कत होने लगेगा। इसीलिए यीशु मसीह बहुत अच्छा सा सिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, तुम कितना बीज बो सकते हो? प्रभु यही पूछ रहे हैं, तुम कितना बीज बो सकते हो? 7 का 700 बनाना परमेश्वर का काम है, लेकिन 7 रोटी देना ये हमारा भाग है। ये किसका भाग है? ये हमारा भाग है।
आमीन। इसलिए जब एक मुश्किल स्थिति आ जाएगा, जब ऐसी स्थितियां आई, तो आप लोग बीज बोइए विश्वास के साथ। जब विश्वास के साथ क्या करना है? बीज बोना है। आमीन। कितने लोग समझ पाइए? हम लोग खड़े हो जाएं, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी पिताजी, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया प्रेमी परमेश्वर, कि हम जो बोलते हैं पिताजी वही सृष्टि होती है, वो रची जा रही है पिताजी। जो भी हमने कहा है, जो भी हम लगातार घोषणा कर रहे हैं प्रभु, वो आत्मिक जहां में उसकी सृष्टि हो रही है प्रभु, वो रची जा रही है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े करुणा के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपके बड़े फेवर के लिए प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट कि आपने हमें इन बातों को सिखाया प्रभु, आपने हमें इन बातों को सिखाया प्रेमी परमेश्वर, कि आपने हमें इन प्रकाशनों को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट किया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए सभी लोग मिलकर बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं जो बोल रहा हूं प्रभु वो होने वाला है मेरे जीवन में प्रभु। मेरे अंदर भूख को दे प्रभु आपको खोजने का, मेरे अंदर प्रभु जी वो भूख को डाल, वो प्रेम को डाल प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। पिताजी हम सारे लोगों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, एक एक लोगों को पिताजी मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। ये बड़ा बीज बोने वाले होंगे और एक बड़ी कटनी काटने वाले हो जाएंगे यीशु के नाम से। जीसस नेम लॉर्ड, जीसस नेम लॉर्ड। और पिताजी हम ये रांची में दिखा देंगे पिता, एक छोटी मुट्ठी भर लोग प्रभु जी कैसे एक बड़े बीज बोने वाले बन गए प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप आज हमारे बीजों को प्रभु जी आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं प्रेमी परमेश्वर। यीशु जो हम वचनों को बोल रहे हैं प्रभु जी, वो गर्भ धारित होकर देह धारण कर रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी आज के इन वचनों से हमसे बातें करने के लिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। एक एक लोग आशीषित है प्रभु जी, एक एक लोग प्रभु जी बुलाए गए हैं जय का जीवन जीने के लिए प्रभु। एक एक लोग प्रभु तेरी भरपूरी में जीने के लिए बुलाए गए हैं प्रेमी परमेश्वर, कमी घटी में नहीं प्रभु जी, लेकिन मुश्किल हालातों के ऊपर जय पाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशुआ, सारी महिमा प्रेमी परमेश्वर हम आपको देते हैं। एक एक लोग आशीषित जीवन जिएंगे प्रभु तेरी महिमा से महिमा में, भरपूरी से भरपूरी में, जय से जय में, आनंद से आनंद में सबों का जीवन उमड़ेगा प्रभु यीशु के नाम से, उमड़ेगा यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरे वचनों से हम आशीषित हुए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें अपने वचन से तृप्त करने के लिए यीशु। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं और हम सभी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं और सभी मिलकर बोलते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया।